हाँ जी बेटा, तो इस क्लास में हम लोग आपका चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स का, जिसका नाम है रिलेशन फंक्शंस। ठीक है। तो रिलेशन फंक्शंस का जो बेस है वो पूरा चैप्टर 1 है, सेट्स। तो अगर आपने सेट्स नहीं पढ़ा है तो सेट्स एक बार पढ़ लो, क्योंकि सेट्स की नॉलेज इस चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। ठीक है। तो शुरू करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर 2। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, टू सेट्स। फिर हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। और फिर हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली ये दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट कि भाई सेट, हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। ठीक है, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। कि भाई सेट ए में कुछ एलिमेंट होंगे, मान लो 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4। और भाई सेट बी में कुछ एलिमेंट्स होंगे, मान लिया, कुछ भी मान लिया, 5 6 7 8। ठीक है। तो ये इस चैप्टर में बोलेगा कि सेट ए और सेट बी के बीच में एक कोई रिलेशन है, ऐसे रिलेशन है। ठीक है, वो हम जब आएंगे उस पर तो मैं बताऊंगा। ठीक है। तो बोलेगा कि सेट ए और सेट बी रिलेटेड हैं, इन दोनों में रिलेशन है। तो उस रिलेशन को ही हमें स्टडी करना है और उस रिलेशन के बेस पे ही हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है रिलेशन पढ़ने के लिए, और जब आप रिलेशन पढ़ लोगे तो उसका ज्ञान आपके काम आएगा फंक्शन पढ़ने के लिए। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है दो सेट्स का। देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लिया एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स हैं, मान लिया 5 6 7 8। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है मुझे। ठीक है, तो क्वेश्चन आया, फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से। ठीक है, क्या होगा, एक करली ब्रेसेस लगाऊंगा। ये भी बेसिकली ध्यान रखना एक सेट ही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या है, एक सेट ही है। ठीक है, ए क्रॉस बी भी एक सेट है। मैं क्या करूँगा, मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा और मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स ये कैसे बनेंगे, ये बनेंगे, ए को मैंने पहले लिया है, बी को बाद में लिया है, तो पहले ए का फर्स्ट एलिमेंट लूँगा और उसके ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा बी के सारे एलिमेंट्स के साथ। मतलब 1 का पेयर बनाऊंगा पहले 5 के साथ, फिर 1 का पेयर बनाऊंगा 6 के साथ, फिर 1 का पेयर बनाऊंगा 7 के साथ, और फिर 1 का पेयर बनाऊंगा 8 के साथ। तो बनाते हैं, 1 का पेयर 5 के साथ, ऐसे इनको ब्रैकेट में डाल देना है। 1 का पेयर 6 के साथ, 1 का पेयर 7 के साथ, और 1 का पेयर 8 के साथ। अब 1 के सारे पेयर बन गए, अब 2 पे आ जाओ। सिमिलरली 2 के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बनेंगे, 2 का 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ और 8 के साथ। फिर 2 के हो जाएंगे, फिर सेम सेम चीज़ हम 3 के साथ करेंगे और फिर सेम चीज़ 4 के साथ करेंगे। तो इस तरीके से हम जितने भी इनके आपस में ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं वो सारे हम लिख देंगे। ठीक है, तो 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 5 2 6 2 7 और 2 8। फिर 3 के साथ बनाते हैं, 3 5 3 6 3 7 3 8। फिर 4 के साथ बनाते हैं, 4 1 4 5 4 6 4 7 और 4 8। सारे ऑर्डर्ड पेयर बना दिए हमने। ठीक है, तो ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, जैसे ये 1 5 1 6 1 6 जितने भी ये सब हैं, इनको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, दो एलिमेंट्स का पेयर बन रहा है ना यहाँ पे, तो हम इनको ऑर्डर्ड पेयर्स बोलेंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पेयर तो है, पेयर तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो एलिमेंट का एक पेयर बन रहा है। लेकिन ऑर्डर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर मैटर करता है। अगर हम ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो पहला वाला जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर वो हमेशा ए से आएगा, और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो हमेशा बी से आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि बी क्रॉस ए बताओ, बी क्रॉस ए बताओ, तो अब की बार ऑर्डर चेंज हो जाएगा। पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, बी से, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, ए से। तो मैं बी क्रॉस ए लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा,
ये बी का फर्स्ट एलिमेंट लिया 5 और इसके पेयर सबके साथ बनाने हैं 1 2 3 4 के साथ, तो 5 1 5 2 5 3 सॉरी 5 3 5 4 5 4, ठीक है। इस तरीके से 5 3 5 4, फिर 6 के पेयर बनाओ सबके साथ, 6 1 6 2 6 3 6 4, फिर 7 के पेयर बनाओ, 7 1 7 2 7 3 7 4, फिर 8 के पेयर बनाओ, 8 1 8 2 8 3 8 4, सारे पेयर बन गए। अब करली ब्रेसेस बंद कर दो। तो ये क्या है, ए क्रॉस बी है और ये क्या है, बी क्रॉस ए है। तो क्योंकि ऑर्डर जो है वो एलिमेंट का यहाँ पे मैटर करता है ना, तो विद इन पेयर अगर मैं इस 5 1 को उठा के मान लो यहाँ कहीं लिख दूँ और 6 1 को उठा के यहाँ लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हैं 5 1 और 1 5, ये मैटर करता है कि 5 1 लिखा है या 1 5 लिखा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बी क्रॉस ए ले रहे हैं तो पहला एलिमेंट बी से होगा, दूसरा एलिमेंट ए से होगा, और अगर ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो पहला एलिमेंट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट बी से होगा, ठीक है। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिकली ए के सारे एलिमेंट्स का पेयर बना दिया बी के सारे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को मुझे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मुझे इसको लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, राइट, सच दैट ए कहाँ से आ रहा है, ए से, और बी कहाँ बिलोंग करता है, सेट बी को। इस तरीके से मैं ए क्रॉस बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट। एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। इसी तरह से अगर बी क्रॉस ए को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा भाई, एक ऑर्डर्ड पेयर है बी कॉमा ए, सच दैट बी बिलोंग्स टू सेट बी और ए बिलोंग्स टू सेट ए, राइट। बस यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, कह रहे हैं दिस ऑर्डर्ड पेयर, देखो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, ये दोनों आपस में इक्वल दिए हुए हैं। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल कब होगा, जब उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो मतलब x प्लस 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल, और y माइनस 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये मेरे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई अगर 1 कॉमा 2 के इक्वल है तो x विल बी इक्वल टू 1 और y विल बी इक्वल टू 2। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, इक्वल होने चाहिए। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल फॉर two ordered pairs to be equal। दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल होने के लिए उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ P एक सेट है A कॉमा B कॉमा C, Q एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है R। कह रहा है फॉर्म द सेट्स P क्रॉस Q। P क्रॉस Q मेरे को बताना है। तो पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, P से, दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, Q से। तो पहले A का सेट R के साथ बनेगा, फिर B का पेयर R के साथ बन जाएगा, और फिर C का पेयर R के साथ बन जाएगा, राइट। ये आपका P क्रॉस Q आ जाएगा। Q क्रॉस P क्या होगा, Q क्रॉस P देख लेते हैं। पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, Q से आएगा आपकी बार, दूसरा एलिमेंट P से आएगा। तो R कॉमा A, R कॉमा A, R कॉमा B और R कॉमा C, ठीक है। तो P क्रॉस Q निकाल दिया और Q क्रॉस P निकाल दिया। अब कह रहा है आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल।
तो ये इक्वल नहीं है, P क्रॉस Q विल नॉट बी इक्वल टू Q क्रॉस P। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो A कॉमा R है, यहाँ पे R कॉमा A है, ठीक है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो मैटर करता है। अगर A कॉमा R है और R कॉमा A है तो ये मैटर करेगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक जो चीज़ मैटर नहीं करती वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक सेट है ना, इसको अगर मान लो मैं A कॉमा R को बाद में लिखूँ और B कॉमा R को पहले लिख दूँ, B कॉमा R मैंने पहले लिख दिया और फिर उसके बाद मैंने A कॉमा R लिख दिया और फिर उसके बाद मैंने C कॉमा R लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन ऑर्डर्ड पेयर को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका जो ऑर्डर है वो मैटर करता है, वो सेम रहना चाहिए। तो B कॉमा R को मुझे B कॉमा R ही लिखना पड़ेगा, मैं R कॉमा B नहीं लिख सकता, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली इसके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं और इसके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए P क्रॉस Q Q क्रॉस P के इक्वल नहीं है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है लेट A एक सेट है, B एक सेट है, C एक सेट है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले तो मुझे B इंटरसेक्शन C की ज़रूरत है, वो निकालना पड़ेगा। B इंटरसेक्शन C मतलब B और C के कॉमन एलिमेंट्स 3 4 4 5 6, तो 4 ही एक कॉमन एलिमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं निकाल देता हूँ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। यहाँ पे सेट A भी लिख लेते हैं। सेट A क्या है? 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब पहला एलिमेंट A से आएगा और उसका B इंटरसेक्शन C के साथ पेयर बनेगा, तो 1 4 2 4 3 4, ठीक है। ये आपका A क्रॉस B इंटरसेक्शन C आ गया। सेकेंड पार्ट चेक करते हैं। कह रहा है A क्रॉस B का इंटरसेक्शन निकालो A क्रॉस C के साथ। समझते हैं, A क्रॉस B का इंटरसेक्शन निकालो A क्रॉस C के साथ। तो पहले तो मुझे A क्रॉस B निकालना पड़ेगा। A क्रॉस B क्या होगा? A और B के पेयर्स का ऑर्डर बोलो। तो A का पहला एलिमेंट B के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाओ। 1 3 1 4 1 3 1 4, फिर 2 का पेयर बनाओ 2 3 2 4, और फिर 3 का पेयर बनाओ 3 3 और 3 4। फिर A क्रॉस C निकालो। A क्रॉस C क्या होगा? A के सारे एलिमेंट्स का C के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाओ। तो क्या बनेगा? पहले 4 के साथ बनाओ 1 4 2 4 3 4, फिर 5 के साथ बनाओ और फिर 6 के साथ बनाओ 1 5 2 5 एंड 3 5, फिर 6 के साथ बनाओ 1 6 2 6 3 6। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो A क्रॉस B का इंटरसेक्शन मुझे निकालना है A क्रॉस C के साथ। तो क्या सेट बनेगा मेरा? इन दोनों के जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर हैं वो आ जाएंगे। जैसे 1 4 इसमें भी है, इसमें भी है, और 2 4 इसमें भी है, इसमें भी है, और 3 4 इसमें भी है, इसमें भी है। उसके अलावा 2 3 इसमें नहीं है, 3 3 भी इसमें नहीं है। दैट्स इट। 1 2 3 4 5 6, 1 3 भी इसमें नहीं है। तो मेरे जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या आ रहे हैं? 1 4 2 4 और 3 4। दैट्स इट, ठीक है। तो इन दोनों के जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर हैं वो हमने लिख दिए। जैसे सेट्स में हम कॉमन एलिमेंट लिखते थे, ऐसे ही इसमें हम कॉमन ऑर्डर्ड पेयर लिख देंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, बिल्कुल इसके जैसा है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के जैसा है। फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेकंड पार्ट के जैसा है, तो उसको भी आप खुद करेंगे। A इंटरसेक्शन B, A क्रॉस B और A क्रॉस C का यूनियन निकालना है इस बार, ठीक है। चलो ये वाला मैं आपको करा देता हूँ।
फोर्थ पार्ट में करा देता हूँ। थर्ड पार्ट में आप क्या करोगे, पहले तो आप बी यूनियन सी निकालोगे और फिर उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी निकाला था, इसी तरह से आप बी यूनियन सी निकालोगे। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट भी मैं करा देता हूँ। थर्ड पार्ट देखो, ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, तो बी यूनियन सी क्या होगा, बी और सी के सारे एलिमेंट्स। बी में क्या क्या है 3 4, सी में क्या क्या है 4 5 6, तो 5 6 आ जाएगा, 4 तो आ चुका है ऑलरेडी। अब इस ए सेट क्या है, ए सेट है 1 2 3। अब इसका ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है बी यूनियन सी के साथ, तो क्या हो जाएगा, ए का फर्स्ट एलिमेंट उठाओ 1, सबके साथ पेयर बना दो, 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 2 उठाओ, सबके साथ पेयर बनाओ, 2 4 2 5 2 3 रह गया है ना, 2 3 नहीं लिखा मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। मैंने बताया था ना आपको, ऑर्डर्ड पेयर हम आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको आगे पीछे नहीं लिख सकते। और 2 6, फिर 3 के साथ पेयर बनाओ, 3 3 3 4 3 5 3 6, बस। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट, ये वाला पेन ज़्यादा लाइट हो गया है, इससे करते हैं। फोर्थ पार्ट, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इक्वल्स टू, अब देखो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी तो मेरे पास ऑलरेडी हैं, इनका यूनियन लिखना है मुझे। तो मतलब ए क्रॉस बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए क्रॉस सी के भी सारे एलिमेंट्स बोल लो या पेयर बोल लो, सारे पेयर आ जाएंगे। तो पहले ए क्रॉस बी के सारे पेयर लिख लेता हूँ, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। फिर उसके बाद ए क्रॉस सी के सारे पेयर्स लिख लेता हूँ, तो 1 4 1 4 ऑलरेडी लिख चुका हूँ, दोबारा नहीं लिखूँगा। ठीक है, सेम ऑर्डर्ड पेयर दो बार नहीं लिखेंगे, जैसे सेट्स में हम सेम एलिमेंट नहीं लिखते दो बार, ऐसे ही इनमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में और रिलेशंस में हम एक ऑर्डर्ड पेयर को दो बार नहीं लिखते, रिपीट नहीं करते उसको। ठीक है, 2 4 भी लिख चुका हूँ, 3 4 भी लिख चुका हूँ, 1 5 2 5 3 5 1 6 2 6 3 6। ठीक है, तो ये मेरा फोर्थ पार्ट हो गया, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो एक बार इनको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ P इज 1,2 फाइंड P क्रॉस P। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें तीन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो जनरली जब हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑर्डर्ड पेयर। राइट, पेयर का मतलब दो एलिमेंट्स का पेयर, पेयर जहाँ पे होता है वहाँ पे दो की बात हो रही होती है। राइट, पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ ट्राउजर्स, राइट, पेयर ऑफ ग्लव्स, तो जहाँ भी दो होंगे वहाँ पे हम पेयर बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे तीन सेट्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट, इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, तो पी सेट दे दिया है मुझे 1,2, मुझे P क्रॉस P निकालना है। तो सबसे पहले मैं P क्रॉस P निकाल लेता हूँ, P क्रॉस P दो बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो एक और बार P लिख लूँ, आसान हो जाएगा, देखना है ना। तो 1 और 2 के साथ 1 1 1 1 1 2, राइट, 1 का 1 के साथ और 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ, तो 2 का 1 के साथ पेयर और 2 का 2 के साथ पेयर। ये तो हो गया P क्रॉस P। अब P सेट क्या था मेरा, 1,2। अब मैं क्या करूँगा, P क्रॉस P निकाल दूंगा, तो मतलब ये P क्रॉस P का इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा। तो इसका पहला
पहले इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर का पहले इसको उठाओ और इन दोनों के साथ बना दो। तो 1, 1, 1, 1, 1, 1, फिर इसी का इसके साथ भी बनाओ 1, 1, 2, 1, 1, 2। फिर ये वाला पेयर उठाओ, इन दोनों के साथ बनाओ। तो 1, 2, 1, 1, 2, 2। फिर ये वाला उठाओ, दोनों के साथ बनाओ 2, 1, 1, 2, 1, 2। फिर ये वाला उठाओ, दोनों के साथ बनाओ 2, 2, 1 एंड 2, 2, 2। तो ये आपका P क्रॉस P आ गया। ठीक है, ये हमें ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स मिले हैं, ऑर्डर्ड पेयर नहीं। ऑर्डर्ड पेयर ये थे, ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स देन व्हाट डू कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट। R जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, सो बेसिकली सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, नंबर लाइन, राइट। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी होता है। तो ये क्या है, बेसिकली ये R है, राइट। अगर मुझे R क्रॉस R निकालना है तो बेसिकली क्या करना है, मुझे एक और नंबर लाइन को यहाँ पे अगर मैं रख दूँ ऐसे, ठीक है, और ये तो 0 है ही, राइट। तो R क्रॉस R मुझे क्या मिलेगा, R क्रॉस R क्या बन रहा है मेरा, R क्रॉस R क्या बन रहा है मेरा, 2D स्पेस है ना, 2D प्लेन, स्पेस नहीं बोलेंगे, 2D प्लेन, राइट, 2 डायमेंशनल प्लेन। अगर इसको एक्स एक्सिस बोल दूँ और इसको वाई एक्सिस बोल दूँ, है ना, तो एक रियल नंबर की लाइन ये हो गई, एक रियल नंबर की लाइन ये हो गई, राइट। सो बेसिकली R क्रॉस R मुझे क्या देगा, R क्रॉस R मुझे देगा 2D प्लेन, राइट। और अगर मैं एक और R के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, R क्रॉस R, तो क्या हो जाएगा, एक Z एक्सिस भी मतलब हमने डाल दिया अब यहाँ पे, तो क्या मिल गया मुझे 3D स्पेस। तो R क्रॉस R मुझे 2D प्लेन देगा और R क्रॉस R मुझे 3D स्पेस देगा, राइट। 3D को स्पेस बोलते हैं, 2D को प्लेन बोलते हैं, राइट। एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो 2D प्लेन में आप कोई पॉइंट होता है, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, तो क्या पॉइंट होगा, मान लो कुछ भी, मान लो -1, 2 और 3, ठीक है। तो x की वैल्यू -1, 2 की वैल्यू, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो कोई भी पॉइंट अगर हम उठाएंगे, सो मोटा मोटा क्या पता चल रहा है, ये वाला एलिमेंट भी R से आ रहा है, ये वाला एलिमेंट भी R से आ रहा है और ये वाला एलिमेंट भी R से आ रहा है, राइट। तीनों एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर के सेट से आ रहे हैं। तो एक तरह से आप कोई भी पॉइंट उठाओगे, कोई भी पॉइंट उठाओगे, अभी मैं 3D की बात कर रहा हूँ, है ना, सेम अप्लाइज टू 2D ऑल्सो, है ना। कोई भी पॉइंट उठाओगे तो उसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे, 3 कोऑर्डिनेट होंगे, x y z, राइट। तो x कहाँ से आएगा, रियल नंबर के सेट से, y कहाँ से आता है, रियल नंबर के सेट से, और z भी कहाँ से आता है, रियल नंबर के सेट से। सो बेसिकली R क्रॉस R मुझे क्या देता है, 3D स्पेस दे देता है। इसी तरह से अगर मैं 2D प्लेन की बात करूं तो R क्रॉस R, 2 बार अगर मैं R को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मुझे क्या देगा, x और y एक्सिस देगा, राइट। तो x भी R से आ रहा है और y भी रियल नंबर के सेट से आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं ना इसमें, तो कार्टेशियन प्लेन में, राइट। तो ये हमारा R क्रॉस R 2D प्लेन देगा और 3 बार R को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3D स्पेस मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब की बार देखो A क्रॉस B दे दिया, बोल रहा है फाइंड सेट A एंड B। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक चीज़ हमें पता है, A क्रॉस B अगर दिया है तो जो ये ऑर्डर्ड पेयर हैं इनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट वो तो सेट A से आएगा, राइट। ये फर्स्ट एलिमेंट तो सारे सेट A से आएंगे, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो कहाँ से आया होगा, वो सेट B से आया होगा, राइट, वो सेट B से आया होगा। इसी तरह से सारे, तो सेट A के एलिमेंट्स ढूंढ लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। फर्स्ट P, फिर से P आ रहा है, ठीक है, उसको नहीं लिखेंगे। M, फिर से M आ रहा है, उसको नहीं लिखेंगे। B सेट क्या होगा, सेकंड एलिमेंट देखो Q,
आर क्यू और आर फिर से आ रहा है तो नहीं लिखेंगे, राइट। तो ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अब एक बार ए क्रॉस बी निकाल के चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है, राइट। तो पी का पेयर पहले इसके साथ बनाओ फिर इसके साथ बनाओ। तो पी क्रॉस क्यू, पी कॉमा क्यू और पी कॉमा आर। फिर एम के पेयर बनाओ दोनों के साथ, एम क्यू एंड एम कॉमा आर। देखो बिल्कुल सेम आ रहा है ए क्रॉस बी, राइट। तो हमारा ए सेट फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होगा और बी सेट सेकेंड एलिमेंट्स का सेट होगा, राइट। तो ये आपका जो है इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट काम करता है, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स ए के उनका ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे, किसके साथ, सारे के सारे एलिमेंट्स बी के उनके साथ, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट्स का बी के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे, वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।